सो हाय गाइस, वेलकम टू द वेबिनार। और आज हम देखेंगे कि हम एआई ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। फुली ऑटोमेटेड एआई ट्रेडिंग। मतलब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो लाइव ट्रेडिंग यहाँ चल रहा है, पीएनएल जो दिख रहा है आज का, टोटली ऑटोमेटिकली ब्रोकर से प्लेस हुआ है वाला इस एप्लीकेशन से। तो हम देखेंगे इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है। तो आप जैसे इस शून्य में जाके देखोगे तो आपने ब्रोकर कनेक्ट कर दिया अपना। इसमें काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं, आप अपना ब्रोकर कनेक्ट कर सकते हो और सिंपली ऑटोमेटिकली आपके लिए ट्रेड होता रहेगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी मैन्युअली यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मैन्युअली ऑर्डर पंच नहीं करना है, ऑटोमेटिकली सारे ऑर्डर्स होंगे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एआई ट्रेडिंग यहाँ पर होती कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन पार्ट्स हैं। पहला आता है आपका एआई स्ट्रैटेजी जनरेशन, कि आपको स्ट्रैटेजी जनरेट करवाना पड़ेगा। दूसरा है वर्चुअल ट्रेडिंग, या फिर उसको आप पेपर ट्रेडिंग कह सकते हो, जो कि ये है। पेपर ट्रेडिंग मतलब बिना असली पैसे यूज़ किए ट्रेड करना। और तीसरा है लाइव ट्रेडिंग, जहाँ पे ऑटोमेटिकली आप अपना ब्रोकर कनेक्ट कर सकते हो और फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका ट्रेड होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीन स्टेप्स हैं। ओके, और हम सारे के सारे स्टेप्स के बारे में यहाँ पे जानेंगे। ओके, और अगर बाय चांस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे हेल्प बटन है। हेल्प पे जाके आपको जो भी क्वेरी है आप यहाँ पे पेश कर सकते हो। ठीक है, हेल्प यहाँ पे इधर उधर कर सकते हो आप, अगर आपको बटन नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, तो पहली चीज़ पे आते हैं हम, एआई स्ट्रैटेजी जनरेशन। ठीक है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं करना है। एआई स्ट्रैटेजी जनरेशन टोटली फ्री है। तो हम स्ट्रैटेजी यहाँ पे कौन सी कैसे जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात ये है कि यहाँ पर एप्लीकेशन में सिर्फ कैश इंट्राडे है, ऑप्शंस नहीं है, फ्यूचर्स नहीं है, ओनली इंट्राडे कैश। ठीक है, लॉन्ग टर्म वाला भी नहीं है, ओनली इंट्राडे कैश है। इंट्राडे कैश पे भी चल रहा है, आगे जाके और चीज़ें आएंगी इसमें। ऑप्शंस तो धीरे ही आएगा, ऑप्शंस क्योंकि काफ़ी रिस्की एसेट है ना। तो हमें सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी एनएससी का जो भी स्टॉक है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एग्जांपल सर्च कर लेता हूँ, टाटा एलेक्सी सर्च कर लिया मैंने। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, और जैसे हमको यहाँ पे जल्दी से बन के मिल गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 6 मंथ्स का पीएनएल दिख रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था यहाँ पे। तो 50,000 रुपीज़ पर ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है कि कितना आपका यहाँ पे बना था। तो इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे टाटा एलेक्सी का, ये रैंडमली अपन ने चेक कर लिया था। कितने विन्स हुए हैं इस ट्रेड में, कितने लूज़ हुए, टोटल कितने नंबर ऑफ़ ट्रेड्स चले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका आ गया ऐसे। अब आपको बहुत सारे यहाँ पे सर्च करने हैं, आपका काम है। ठीक है, एआई स्ट्रैटेजी, एआई आपको हेल्प कर सकता है। एआई आपकी किस में हेल्प करेगा, स्ट्रैटेजी बनाने में। लेकिन जो आपको सर्च करना है वो आपको खुद करना है। मतलब जो भी आपके स्टॉक्स हैं, हो सकता है कि बहुत कुछ ट्रेंडिंग पे स्टॉक्स चल रहे हो। ठीक है, कुछ ट्रेंड पे चल रहे हो कि बहुत टाइम से, आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो कि बहुत टाइम से ऊपर, ऐसे मतलब जो ऊपर ऊपर जा रहे हैं या तो नीचे नीचे जा रहे हैं। जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपको बन के मिल रही है वो बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तब भी आपको फ़ायदा है, मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो भी आपको वो है शॉर्ट सेलिंग पे। यहाँ पे आपको जो लॉस लॉस दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि जब मार्केट ऐसे साइडवेज रहता है तो साइडवेज में आपको थोड़ा यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। राइट, तो आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो ही कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में या तो डाउन ट्रेंड में। ठीक है, क्योंकि उसी में आपको पैसे बन के मिलेंगे। राइट, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे बैक टेस्टेड डेटा। अब बैक टेस्टेड डेटा में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, स्ट्रैटेजी ने कितना रिटर्न दिया, कितना कितने अमाउंट के साथ ट्रेड किया इसने, इसमें से कितने दिन में से कितने प्रॉफिटेबल थे, कितने लॉस मेकिंग थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, कितने विन्स थे, कितने लूजेस थे। सबसे मेन चीज़ आती है आपकी यहाँ पे पीएनएल बाय डेज़। ये जो ये दिख रहा है आपको, ये सबसे मेन चीज़ है। इसमें आप देख सकते हो कि कितना पीएनएल आपको यहाँ पे दिख रहा है, जनवरी में कितना आया, दिसंबर। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कितना कितना चल रहा है ना। तो इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि कितना पीएनएल चल रहा है, कितना आ रहा है। एक आपको आइडिया लग जाएगा कि जो आपके साथ जो आप ट्रेड लगाओगे तो आपको कितना उस पर रहेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ आपकी आ जाती है ये। आपको इसमें क्या ध्यान देना है, इसमें आपको ध्यान देना है कि जो भी आपके यहाँ पर ये है पीएनएल आपको दिख रहा है, तो ऐसा ना हो कि किसी एक मंथ में, जैसे अगर मैं नीचे इसमें जाऊँ, जैसे फेज़ वाला है। ठीक है, फेज़ 3 एक सर्च सर्च किया था मैंने, तो इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न दिख रहा है, 57%, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक मंथ में कितना है, 11,000, दूसरे मंथ में 6,000, तीसरे मंथ में 261,
ठीक है, ये लेटेस्ट यहाँ से दिखता है, आप ऐसे स्क्रॉल कर सकते हो, जनवरी में इतना, दिसंबर में इतना, नवंबर में इतना, अक्टूबर में इतना। तो बहुत ज़्यादा अनइवन है ये, मतलब है अच्छा, ऐसा नहीं है, फिर भी अनइवन दिख रहा है ना, कि यहाँ पे एक मंथ में 900 था, दूसरे मंथ में बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत अनइवन है। तो आपको ऐसे देखना है कि आप, ये आपके ऊपर है, अगर कुछ बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया आपका बैक टेस्ट। तो आपको बैक टेस्ट कैसे देखना है, क्या देखना है, राइट। जब आपने, और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी आपको स्ट्रैटेजी, अगर आपको देखना है कि क्या स्ट्रैटेजी है, तो आप व्यू टेक्निकल्स पे जाके क्लिक कर सकते हो, और ये आप देख सकते हो कि स्ट्रैटेजी क्या बनी है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली इसने चार्ट लगा दिया, ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट सब लग गया है। कौन सा चार्ट यूज़ हो रहा है, क्या पैटर्न यूज़ हो रहा है, यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी में क्या चल रहा है। तो बुलिश स्ट्रैटेजी में आपकी ये वाली चीज़ हो रही है, बेयरिश स्ट्रैटेजी में आपकी ये चीज़ हो रही है। हर एक में स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट सब अलग एआई ने अपने हिसाब से बना के दे दिया आपको, ठीक है। एक बार बैक टेस्ट देख लियो, तो उसके बाद आता है वर्चुअल ट्रेडिंग। लेकिन उसके पहले आपको बता देता हूँ, ये आपके जो भी आपने सर्च की हो, ये सब आपके यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाएंगे। तो आपको सर्च करना है, आपका काम है कि आप 2-3 हज़ार स्टॉक्स में से, जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें से आप सर्च करके देखो कि कौन सा स्टॉक बेटर परफॉर्म कर रहा है, अच्छे रिटर्न दे रहा है लास्ट डेज़ में, लास्ट मंथ्स, फ्यू मंथ्स में, ये आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद अब सेकंड स्टेप आता है वर्चुअल ट्रेड का। बाय द वे, आपको जो ये फ्री प्लान है, टोटल फ्री प्लान में आपको एक दिन में आप 40 स्ट्रैटेजी वो करवा सकते हो, ढूंढ सकते हो। तो आप देख के ढूंढना कि कौन सी स्ट्रैटेजी है, कौन से ट्रेंड पे चल रहा है, कौन सा सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है। तो ये आपको देखना, और वॉल्यूम भी आपको देखना है। वॉल्यूम के बारे में आपको थोड़ा सा आगे बता दूंगा, है ना। बाय द वे, वीडियो को आपको पूरा देखना है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कैसी क्या चीज़ें चल रही हैं, है ना। तो अब दूसरी चीज़ आती है आपकी यहाँ पर, क्या लेटेस्ट, ये मतलब आपको देखना है कि विन्स हाईएस्ट पीएनएल कितना था, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। आपको सॉर्ट करना है, विन रेशियो सबसे ज़्यादा किसका था, तो आप ऐसे सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब सेकंड चीज़ आती है वर्चुअल ट्रेडिंग। वर्चुअल ट्रेडिंग मतलब बिना असली पैसा यूज़ किए ट्रेड करना, है ना। तो आज हम देख रहे हैं वर्चुअल ट्रेडिंग में इतना हमने पैसे बनाए हैं। तो वर्चुअल ट्रेडिंग के लिए कैसे करना है, बहुत सिंपल है। क्लिक करो, यहाँ पे 3 बटन्स हैं, एक का बैक टेस्ट का डेटा देखने के लिए, दूसरा लाइव ट्रेड के लिए, तीसरा है वर्चुअल ट्रेड के लिए। तो अभी हम सेकंड स्टेप पे आ रहे हैं, वर्चुअल ट्रेडिंग। बहुत सिंपल सा है, क्लिक करना है। अब आप कितने पैसे लगाने वाले हो, है ना। तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि स्टार्टिंग में आप 50,000 से करो। 50,000 पे आप नहीं करना है आपको। स्टार्टिंग से आपको किससे करना है, 0.25x या 0.5x। 0.25x से 12,500 से ट्रेड लेगा, 0.5x से 25,000 से ट्रेड लेगा। अब 12,500 का मतलब ये नहीं है कि 12,500 रुपये आपको अपने अकाउंट में रखना है, या 25,000 आपको अपने अकाउंट में रखना है। 25,000 से ट्रेड लेगा, इसका मतलब अगर आपको 5x मार्जिन मिल रहा है, तो आपको सिर्फ 5,000 रुपये अपने ब्रोकर अकाउंट में रखने हैं, ठीक है। तो आपको, क्योंकि इंट्राडे उसमें आपको मार्जिन मिल जाता है ना। कहीं में आपको 4x मार्जिन मिलता है, कहीं में आपको 5x मार्जिन मिलता है, लेकिन ये चीज़ है ना। तो आपको स्टार्टिंग हमेशा इनसे ही करनी है। 1x पे आपको ट्रेड पे नहीं जाना है ना। आपको स्टार्टिंग 0.25x या 0.5x, क्योंकि स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाओगे, धीरे धीरे करके आप पैसे बढ़ाओगे यहाँ पर। तो चलो, हमने 25,000 से लगा दिया, हमने कर दिया डिप्लॉय। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोग का टाटा एलेक्सी जो है डिप्लॉय हो गया है। तो अब मार्केट तो चल रहा है, जब भी इसको वो मिलेगा, इसका सिग्नल आएगा, तो ऑटोमेटिकली ये वो करने लगेगा, ट्रेड ले लेगा, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, टोटली ऑटोमेटिकली ट्रेड ले लेगा ये, है ना। तो अब हम यहाँ पे हमने देख लिया कि वर्चुअल ट्रेडिंग यहाँ पे कैसे डिप्लॉय करना है। देखो 25,000 हमने यहाँ पे 25,000 से ट्रेड ले रहा है, ये 25,000 से ट्रेड ले रहा है, ये 50,000 से ट्रेड ले रहा है ना। तो सबके अलग अलग नंबर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद क्या है, ये जो साइन है थंडरबोल्ट का, इसका मतलब अभी ये चेक करते जा रहा है। बियर का साइन क्या है, बियर साइन मतलब अभी जो इसने स्ट्रैटेजी में पोजीशन ली है, करंट पोजीशन है, वो अभी बेयरिश है। मतलब अगर मार्केट गिरेगा तो यहाँ पैसे बनेंगे, है ना। अगर यहाँ पे बुलिश साइन होता मतलब मार्केट उठ रहा है और आपके पैसे बनेंगे। ग्रेट। और कुछ चीज़ें, हाँ। अब आता है आपका वर्चुअल ट्रेडिंग में टुडेज़ नेट प्रॉफिट, ओवरऑल नेट प्रॉफिट और करेंट ट्रेड, ठीक है। टुडेज़ मतलब आज का हम लोग का कितने पैसे बन रहे हैं कुल मिला के, आज के 1 2 3 4 जितनी स्ट्रैटेजी डाली है, आप मैक्सिमम स्ट्रैटेजी वो करने की कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे वो करना है, डिप्लॉय करना है।
तभी आप मैक्सिमम स्ट्रैटेजीज में देख पाओगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छी है, कौन सी बुरी है, और जो अच्छी स्ट्रैटेजी है उनको आपको लाइव ट्रेड पे डालना है, ठीक है। अब बैक टेस्ट में और जो वर्चुअल ट्रेड में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो मैं आपको बोलूँगा वर्चुअल ट्रेड का ज़्यादा आप वो देखो, क्योंकि वर्चुअल ट्रेड लाइव मार्केट में हो रहा है, तो वर्चुअल ट्रेड पे आप ज़्यादा रिलाई करो, क्योंकि वर्चुअल और लाइव में ज़्यादा डिफरेंस रहता है नहीं। तो आप वर्चुअल पे देखो कि कितना बन रहे हैं, क्या हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, टुडेज़ नेट प्रॉफिट ओवरऑल, जैसे ओवरऑल इसमें अच्छे नहीं है, इसमें अच्छे नहीं है, अभी और आगे जाके क्या पता अच्छा हो जाए, ये वाला अच्छा है, जीनस वाला अच्छा, तो हो सकता इसको मैं अपने लाइव ट्रेड में डाल सकता हूँ, थोड़ा टाइम एनालाइज करके, 1 हफ्ते 2 हफ्ते। कई लोग जितना जितना आपको टाइम चाहिए उतना आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आप तुरंत स्टार्ट लाइव ट्रेड से करना चाहते हो तो भी आप कोई इशू नहीं, आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले वर्चुअल ट्रेड अच्छे से करके देख लो कि कौन सी स्ट्रैटेजीज़ में अच्छा वो हो रहा है, राइट। तो अब हम जैसे जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगेन ट्रांजैक्शंस वगैरह क्या है, कि कब का ट्रांजैक्शन हुआ, कब बाय हुआ, कब सेल हुआ, कितने प्राइस पे बाय हुआ, कितनी क्वांटिटी लिया, ये आप सब यहाँ पे देख सकते हो। जैसे आज की बात है, आज 23 जनवरी है, तो आज इसने कब ट्रेड लिया था, आज इसने 9:25 AM पे सेल किया था, ठीक है, 9:25 AM पे सेल किया था, और अभी प्राइस चल रहा है 174 पे सेल किया था, अभी 168 चल रहा है। तो आज का P&L इसमें हो गया कुछ कुल मिला के 1700 रुपये कुछ, है ना। और हमने इतना अमाउंट यूज़ किया था, 50,000 ट्रेड कैपिटल। यहाँ से अपना ट्रेड कैपिटल आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, 50,000 है, यहाँ से आप ट्रेड कैपिटल अपना चेंज कर सकते हो, राइट। तो हमने देख लिया ये। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका टोटल P&L कितना है, जब से आपने स्ट्रैटेजी डाल दिए थे, मतलब जब से आपने डिप्लॉय की हो स्ट्रैटेजी, तब से लेके अभी तक आपका कितना P&L है, आज का आपका कितना P&L है, तो ये आपको स्ट्रैटेजी बन के मिली है, ठीक है। तो अब जैसे आपको स्ट्रैटेजी को आपने एग्जिट करना देख लिया, अब आपको देखना है स्ट्रैटेजी को पॉज कैसे करना है। तो सिंपली यहाँ पे आप जाके ऐसे, या तो आप यहाँ से पॉज कर सकते हो, क्लिक पॉज, तो आपकी होगी स्ट्रैटेजी पॉज। तो आपकी स्ट्रैटेजी अब मार्केट पे नहीं चलेगी, जो भी चल रहा है ये, तो वो ट्रेड नहीं लेगी अब, है ना। अनपॉज करने के लिए सिंपल है, अगर आपको स्ट्रैटेजी डिलीट करनी है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। तो टाटा एलेक्सी तो मुझे अभी कुछ खास है नहीं, तो मैं एग्जिट करके इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। हाँ गैलेक्सी, हाँ, एक सेकेंड। ओ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप वर्चुअल ट्रेड में यहाँ पे हो, हमेशा इसको ऐसे स्क्रॉल बैक कर लो नीचे, ऐसे स्क्रॉल डाउन, तो आपको लेटेस्ट डेटा दिखते रहेगा। जब भी आपको यहाँ पे LTP नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपका कुछ फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, फ्रीज़ हो गया है, तो आप ऐप को फिर से रीस्टार्ट कर लो, ठीक है। अगर आपको LTP चेंज होते हुए नहीं दिख रहा है, तो आप फ़ोन को रीस्टार्ट कर लो, या फिर ऐसे रिफ़्रेश कर लो, ठीक है। रिफ़्रेश करने से अगर LTP चेंज नहीं हो रहा है, तो आप फ़ोन रीस्टार्ट कर लो, कि आपका नेटवर्क में कुछ दिक्कत हो गई होगी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ऐसे लेटेस्ट डेटा देखना अपन को, क्योंकि कई बार आप फ़ोन लेट बाद में आपने बंद फ़ोन खोला, आपको लेटेस्ट नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए, ठीक है। तो टाटा एलेक्सी ने एग्जिट कर दिया था ना, एक सेकेंड, देखो बहुत तेज़ प्रॉफिट बन रहा है यहाँ पे, तो ओके, एग्जिट कर दिया। तो अब टाटा एलेक्सी हमने एग्जिट कर दिया। अब हम यहाँ पे सिंपल इसको, वैसे तो प्रॉफिट बन गया आज का, लेकिन ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिलीट कर देता हूँ, इसको छोड़ो। तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो स्ट्रैटेजी। अगर आपको पॉज करना है तो एक और तरीका है, यहाँ से आके पॉज और डिलीट आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पे आके आप अगेन स्ट्रैटेजी के जो भी टेक्निकल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, बुलिश बेरिश के, वो आप देख सकते हो, राइट। तो ये सब आपका हो गया, ये हो गया आपका वर्चुअल ट्रेडिंग, ठीक है। वर्चुअल ट्रेडिंग में आपको असली पैसे की ज़रूरत नहीं है, टोटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितना ज़्यादा मैक्सिमम आप वर्चुअल ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हो, मैक्सिमम डिप्लॉय करो, और देखो कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जब अच्छा परफॉर्म आपको दिख जाए कि हाँ ये स्ट्रैटेजी है, आपने 8 स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करी, उसमें आपको दिख रहा है कि 3 या 4 अच्छी चल रही हैं, तो उनको उनको आप डाल दो लाइव ट्रेड पे, ठीक है। अब हमेशा आपको याद रखना है कि जो भी आप डाल रहे हो स्ट्रैटेजी, हमेशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्ट्रैटेजी डालना है ना, आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजी डालना। हो सकता है कि कुछ स्ट्रैटेजी आपको किसी दिन अच्छा वो ना दे, इसमें से 1 या 2 अच्छा रिटर्न दे पर डे। तो अगर आपको रोज़ अच्छे रिटर्न चाहिए, तो एटलीस्ट मिनिमम तो मैं बोलूँगा 3 to 4 स्ट्रैटेजी तो आप डालो लाइव ट्रेड में। एक अगर आप एक भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आई रिकमेंड कि आप ज़्यादा स्ट्रैटेजी डालो, तो आपका उसमें से वो हो जाएगा, मतलब एवरेज रिटर्न जो रहेगा ज़्यादा बेटर रहेगा,
ठीक है। तो अब हम आते हैं लाइव ट्रेड में। ठीक है, लाइव ट्रेड में क्या है, लाइव ट्रेड में सिंपल सा ही है। अगेन यहाँ पे आपने जैसे वर्चुअल डाला वैसे ही सिंपल आप यहाँ पे लाइव करोगे तो आप लाइव ट्रेड डाल सकते हो। स्टार्टिंग हमेशा कम से करनी है, 0.25x या 5x से। धीरे धीरे अपन को पैसे इंक्रीज़ करना है। ठीक है, धीरे धीरे आपको ट्रेड अमाउंट इंक्रीज़ करना है। अब जो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैक्सिमम स्टॉक से इन अ सिंगल ट्रेड लेगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे आते हैं लाइव ट्रेडिंग पे। तो लाइव ट्रेडिंग पे हमारे आज के कितने बन रहे हैं, ऑलमोस्ट हम देखा जाए तो आज के हमारे 2300 रुपये कुछ बन रहे हैं। तो ये डायरेक्टली आप जाके शून्य पे भी देख सकते हो, मतलब मेरा शून्य ब्रोकर कनेक्टेड है। यहाँ दूसरे ब्रोकर्स भी हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ब्रोकर कनेक्ट करना मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। तो अगर मैं शून्य पे जाऊँ तो एक सेकेंड, एक्सेप्ट, हाँ देखो जैसे यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये जो भी ट्रांजैक्शंस लिए हैं ये टिकटॉन के उससे डायरेक्टली कनेक्ट होने के बाद इसने टिकटॉन ने लिया। ऐसा नहीं कि आपको मैन्युअली ऑर्डर पंच करना पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे जी मीडिया, जैसे ऑर्डर्स आप देखोगे, ऑर्डर्स किसका देख लें अपन, इसका देख लेते हैं केल्टन टेक का। केल्टन टेक का कितने बजे ऑर्डर हुआ था, 11:15 पे। केल्टन टेक ये देखो आज क्या हुआ, 11:15 पे ऑटोमेटिकली ऑर्डर हो गया यहाँ पे ट्रांजैक्शन। ये कल के फेल ट्रांजैक्शन है क्योंकि इसमें पैसे कम पड़ गए थे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और। तो इस तरीके से आपका चलता है लाइव ट्रेडिंग। अब लाइव ट्रेडिंग की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको जो आपका अकाउंट बैलेंस है ये आपको दिख रहा है कि आपके ब्रोकर में कितना अकाउंट बैलेंस है। अब यहाँ पे आपने 4 स्ट्रैटेजी डाली है। ये 25,000 से ट्रेड करती है, ये 25,000 से ट्रेड करती है, ये 25,000 से ट्रेड करती है, ये 12,500 से ट्रेड करती है। ठीक है, तो ये जो आपको कैलकुलेट करना है कितना मार्जिन लगेगा, मतलब हो सकता है आपको 5x ब्रोकरेज लगे। मान लो फॉर एग्जांपल आपको 5x वो मिलता है, मार्जिन मिलता है। ठीक है, तो 5x मार्जिन के हिसाब से आपको कितने पैसे रखने चाहिए थे, 25,000 25,000 25,000, मतलब 5,000 ये 5,000 ये 5,000 ये, तो हो गया 15,000। ठीक है, और इसमें आपको लगभग 2,500 रुपये, हाँ लगभग 2,500 रुपये इसमें रखना था आपको। तो ऑलमोस्ट 17,000 या फिर 18,000 रुपीज़ आपको रखना था। 5x ब्रोकरेज होता तो। अब कुछ कुछ ब्रोकर देते हैं 4x ब्रोकरेज, कुछ कुछ ब्रोकर देते हैं 3x ब्रोकरेज। हर एक स्टॉक का अलग रहता है। कुछ टाइम में आप कई बार आपको सिर्फ 1x ब्रोकरेज मिलता है, 1x मार्जिन मिलता है ना। तो ये आपको खुद कैलकुलेट करना है कि आपको कितना मार्जिन रखना पड़ेगा, और उतना मार्जिन से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट रखना है। मान लीजिए आपको टोटल मार्जिन आपने कैलकुलेट किया अपना, ये इस पे ध्यान मत देना रिक्वायर्ड मार्जिन, क्योंकि ये भी कैलकुलेट नहीं हो रहा है ना, आपको खुद से कैलकुलेट करना है, याद रखना आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट, कि मार्जिन वगैरह क्या है ये आप कैलकुलेट करो और उसके हिसाब से अपने यहाँ पे रखो। और थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रखना वो इसलिए क्योंकि हो सकता है एक दिन आपका लॉस हो जाए तो आपको अगेन दूसरे दिन फिर पैसे भरने पड़ेंगे, मतलब पैसे आपको डालना पड़ेगा अपने ब्रोकर अकाउंट में, है ना। यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि आपको टिकटॉन में कुछ पैसे डालना है, अपने ब्रोकर में डालो, ब्रोकर से ऑटोमेटिकली एपीआई कनेक्ट करो और आपका ट्रेड होता रहेगा, है ना। तो अब यहाँ पे हमने ये डाल के रखा है, राइट। तो अब हम ये देखते हैं कि वर्चुअल में और लाइव में कितना डिफरेंस होता है ना। तो एच एफ सी एल आई गेस दोनों में डिप्लॉयड है, एच एफ सी एल डिप्लॉयड है। तो एच एफ सी एल में देखो आज कितने बजे ट्रेड लिया इसने, 11:15 पे। क्या प्राइस पे ट्रेड लिया, 15.37। लाइव का है ये, ठीक है, लाइव में 15.37। और वर्चुअल में अगर हम देखें तो किसका था, एच एफ सी एल, सॉरी एच एफ सी एल देख रहे थे ना अपन, एच एफ सी एल, ओ एच एफ सी एल सॉरी, एच एफ सी एल पे 61.8, ठीक है 61.8 एच एफ सी एल लाइव ट्रेडिंग, और वर्चुअल ट्रेडिंग पे 61.87। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस लगेगा नहीं। बाकी लाइव और वर्चुअल सेम है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ट्रांजैक्शंस वगैरह ये सब सेम है। अगेन अगर आपको कैपिटल चेंज करना है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ये आपके ऊपर है ना। तो अब जैसे आपने किसी दिन आपने बहुत ज़्यादा देख लिया कि अब किसी में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। मान लीजिए मेरे को आज जी मीडिया में अच्छा प्रॉफिट है, कि आज का अच्छा प्रॉफिट है, मैंने बोला कि चलो अच्छा है यहाँ से इसको एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है अच्छा प्रॉफिट है,
ठीक है, तो सिंपल है। या फिर नुकसान हो रहा है तो आपको सोच रहे हो कि एग्ज़िट कर लेना। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एग्ज़िट करो और वो करो, अपने आप चलने दो, क्योंकि जब भी आप मैन्युअली चीज़ करते हो, मैन्युअली हमेशा आप नुकसान में रहोगे। मैन्युअली आप जितना ट्राई करो कि कम करना है, मैन्युअली मतलब जब भी मैंने हमेशा मैन्युअली किया, मैं हर बार मेरा लॉस हुआ है। मतलब मुझे आज भी लग रहा है कि अगर मैं इसको एग्ज़िट कर दूंगा तो हो सकता है ऊपर और चले जाइए। तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कभी एग्ज़िट नहीं करता हूँ, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एग्ज़िट का फ़ीचर कैसे काम करता है ना। तो यहाँ पे सिंपल आप एग्ज़िट दबाओगे और जी मीडिया पे मैंने कर दिया बाय। ठीक है, तो ये मेरा जी मीडिया, सॉरी, तो जी मीडिया मेरा हो गया बाय, है ना। अब अगर मैं जाऊँ अपने शून्य ब्रोकर पे तो मुझे वहाँ पे दिख जाएगा, जैसे 127 पे मैंने वो किया है, तो ये देखो पोर्टफोलियो, देखो एवरेज हो गया यहाँ पे ज़ीरो, क्वांटिटी ज़ीरो हो गई इसकी। ऑर्डर्स जी मीडिया हमने बाय किया, अभी किस प्राइस पे बाय किया, तो ऑटोमेटिकली आपने एग्जिट किया और यहाँ पे ब्रोकर से कनेक्टेड था तो एग्जिट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जिट कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया आपका लाइव ट्रेडिंग का। अब एक और चीज़, आपको जब आप वर्चुअल से लाइव में मूव कर रहे हो तो लाइव ट्रेडिंग का रहता है, लाइव ट्रेडिंग के लिए आपको प्लान लेना पड़ता है। तो प्लान लेने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि आप पहले ब्रोकर अपना कनेक्ट कर लो। ठीक है, ब्रोकर कनेक्ट करने में ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको प्लान लेना पड़ेगा, पहले आप अपना ब्रोकर कनेक्ट कर लो। ब्रोकर ये आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाओगे तो आपको सारे के सारे आपके ब्रोकर दिख जाएंगे जो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब ब्रोकर आपको कौन से कनेक्ट करना है, मैं रिकमेंड करूँगा कि जिसमें आपको कम ब्रोकरेज लगे आपको वही ब्रोकर कनेक्ट करना है। ज़्यादा ब्रोकरेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ कैलकुलेट करोगे, मान लीजिए इसी में आपने कैलकुलेट कर लिया, 288 ट्रेड्स हैं, है ना, 288 ट्रेड्स हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो एक अलग आंसर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो एक बहुत अलग आंसर आ जाएगा, है ना। तो हमेशा आप ब्रोकर ऐसा चूज़ करो जिसमें कि आपको कम ब्रोकरेज लगे। शून्य अच्छा है, बाकी नए ब्रोकर्स भी आ रहे हैं, फ्लैट रेट भी अच्छा है, स्टॉक्स कार्ट ऐसा है कि एपीआई में वो चार्ज ले लेता है ना। तो आप देख लेना कौन से ब्रोकर में क्या वगैरह चार्ज लग रहा है, तो उसके हिसाब से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के लिए बहुत सिंपल सा है, कनेक्ट पे क्लिक करना है। ये जो वीडियो यहाँ पे दिया गया है, वीडियो आप देखना, ये सारी फील्ड्स को फिल करना और कनेक्ट कर देना। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है जहाँ जहाँ पे ऑटो लॉगिन लिखा है ब्रोकर्स में, इसका मतलब आपको सुबह उठ के कुछ लॉगिन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आप सुबह आपने मतलब आप एक बार आपने कनेक्ट कर दिया और हो गया, फिर अगर आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, तब भी ऑटोमेटिकली ट्रेड लेता रहेगा। लेकिन जिनमें ऑटो लॉगिन की फैसिलिटी नहीं है, जैसे कि कोटक नियो हो गया, एलिस ब्लू हो गया, ये एम स्टॉक हो गया, तो इसमें ऑटो लॉगिन की फैसिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब आपको रोज़ सुबह उठ के यहाँ पे ब्रोकर कनेक्ट करना पड़ेगा, रोज़ आके बटन पे क्लिक करना पड़ेगा कनेक्ट, और जो भी ओटीपी वगैरह वो मांगता है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रोकर कनेक्ट करने का। एक और चीज़, जो भी जब भी आपका ब्रोकर कनेक्ट हो जाएगा तो आपको ब्रोकर के यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रीन डॉट और लिखा रहेगा यहाँ पे एक्टिव। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्टिव लिखा है इसका मतलब आपका ब्रोकर ट्रेड लेने के लिए तैयार है, मतलब आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली ट्रेड लेगा। अगर यहाँ पे रेड साइन है, रेड डॉट लिखा हुआ और इनएक्टिव लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके ब्रोकर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ चल नहीं रहा है, वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप रिमूव करके अपना ब्रोकर यहाँ से डिलीट करके फिर से उसको वो कर सकते हो। ठीक है, एक्टिव कर सकते हो। तो हम प्लान्स में आते हैं। प्लान्स में स्टैंडर्ड और फ्री प्लान है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। स्टैंडर्ड और फ्री प्लान में सिर्फ लाइव ट्रेडिंग का डिफरेंस है ना। तो मतलब एआई स्ट्रैटेजी जनरेशन आप उसमें भी कर सकते हो, फ्री प्लान में, स्टैंडर्ड में भी कर सकते हो, वर्चुअल ट्रेडिंग भी कर सकते हो उसमें, फ्री वाले में, स्टैंडर्ड प्लान में भी कर सकते हो। सिर्फ लाइव ट्रेडिंग जो है, ऑटोमेटेड लाइव ट्रेडिंग, वो आप उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड प्लान पे आना पड़ेगा, है ना। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो इतने वर्चुअल मिलते हैं, इसमें आपको थोड़े कम वर्चुअल मिल रहे हैं। जो आप फ्री प्लान है उसमें आप एक दिन में 40 स्ट्रैटेजी ढूंढ सकते हो, मतलब जनरेट करवा सकते हो एआई से। और जो स्टैंडर्ड प्लान है उसमें आप एक दिन में 150 स्ट्रैटेजी आप जनरेट करवा सकते हो एआई से। ठीक, तो अगेन हमने देख लिया है स्ट्रैटेजी जनरेट कैसे करना है, हमने देख लिया है कि कैसे वर्चुअल ट्रेड करना है, हमने देख लिया है कि लाइव ट्रेड पे कैसे जाना, लाइव ट्रेड कैसे यूज़ करना है, राइट। तो अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है सपोर्ट टीम से, तो आप सिंपली यहाँ पे ये हेल्प का बटन है, हेल्प के बटन पे क्लिक करो, जो भी आपकी सपोर्ट रिक्वेस्ट है किससे रिलेटेड है बता दो, और सपोर्ट रिक्वेस्ट आप यहाँ पे जो भी आप लिखना है वो आप लिख दो। तो यहाँ से आपका इसको ले जा लेगा, ये रीडायरेक्ट कर देगा व्हाट्सएप पे,
और व्हाट्सएप में आपको तुरंत मतलब अंडर जल्दी रिक्वेस्ट आपको हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्ट टाइमिंग्स क्या क्या है, कब से कब तक आपको सपोर्ट मिल जाएगा। थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है सपोर्ट की हेल्प होने में, है ना, लेकिन आपको सपोर्ट वहाँ से पूरा मिल जाएगा जिस भी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए। ब्रोकर कनेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ टेक्निकल इशू है, कुछ ट्रेडिंग में है, कुछ नया फीचर आप सोच रहे हो कि ये होता, तो उस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना वेबिनार एंड करते हैं, ठीक है। अगेन जो भी रिक्वेस्ट आपको सब हेल्प के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो बाय गाइस एंड हैप्पी ट्रेडिंग।